नमस्ते सभी को। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहे हैं, पर अब से कोशिश रहेगी कि रेगुलर वीडियो बनता रहे। मेरे इस आर्ट पेज 20 चैनल पे आपको बिगनर्स से लेकर हर स्टेज के आर्ट मटेरियल्स या आर्ट से जुड़ी जानकारी, बेसिक रूल्स या बेसिक सामान, क्या बिगनर्स को यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर बिगनर्स के लिए क्या बेटर होगा, कौन सा टूल्स बेटर, आर्ट टूल्स बेटर होता है, वो सभी जानकारी मैं इस वीडियो में देती रहूँगी। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल से जुड़े रहना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आर्ट से रिलेटेड बहुत हेल्प मिल पाए। क्योंकि शुरुआत में जैसे मुझे इसके बारे में, आर्ट के बारे में या फिर जो बेसिक टूल्स वगैरह होते हैं उसके बारे में नहीं पता था, पर धीरे धीरे इस तरह से वीडियोस देखते हुए, कहीं और सोशल मीडिया से ढूंढते हुए पता चला, तो फिर हम इस चीज़ को चाहते हैं कि बाकी लोगों को भी मदद मिले। तो इसके लिए आप मेरे वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे बेसिक आर्ट स्केच बुक्स की, जो कि एक बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत लोगों को बहुत तरह के कन्फ्यूजन्स होते हैं कि किस तरह के बुक्स या फिर किस तरह के ड्राइंग्स को पहले करना चाहिए या फिर कहाँ से करें। बहुत लोगों के पास मटेरियल्स या अवेलेबल नहीं होते हैं, जिसके कारण लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं। तो आज हम इस बुक्स के बारे में बताएंगे। इनफैक्ट ये बुक को हम खुद भी यूज़ किए हैं। इन बुक्स में से लगभग 85% बुक्स के ड्राइंग्स सब हम बना चुके हैं। तो इसलिए हम इस बुक से रिव्यूज़ देना चाहेंगे कि आपके लिए ये बुक्स हेल्पफुल रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कुछ, जब हम ड्राइंग क्लास में थे तो मेरे पास कुछ बुक्स थी, इतनी। फ़िलहाल अभी इसमें से बहुत सारे बुक्स हम अपने ड्राइंग्स मतलब स्टूडेंट्स को दे रखे हैं। उन लोगों को सिखाने के दौरान उन लोगों को दिए हुए रहते हैं ताकि वो लोग देखकर इसको बनाएं, प्रैक्टिस करें। उन्हीं से इन सब को सिखाते हैं। आज इस ड्राइंग बुक से हम जानेंगे कि कौन सी ड्राइंग्स को हमें पहले बनाने हैं या फिर कौन सी ड्राइंग पहले बनाने चाहिए। क्योंकि आर्ट्स के थोड़े बेसिक रूल्स होते हैं कि आपको पहले हाथ बैठाना पड़ेगा। आप डायरेक्ट किसी प्रो लेवल पे नहीं जा सकते हैं। उसके लिए आपको बेसिक चीज़ की ज़रूरत होती है, बेसिक सीखने की ज़रूरत होती है, जैसे शेडिंग्स वगैरह। फिर देन आप कलर वाले स्टेप पे जाएंगे। फिर कलर में भी आपके बहुत अलग अलग स्टेप्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं कि पहले कौन सा कलर। तो इस तरह से हम लोग एक एक कर इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले ज़्यादा तो मुझे पता नहीं कि ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि ये आज से लगभग 7-8 साल पहले ये सब बुक हम यूज़ करते थे, इनफैक्ट उससे भी पहले। तो एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। जो बेसिक रूल्स होते हैं, रूल्स एज इन हम लोगों को बेसिक जैसे शेडिंग्स, उन सब के बारे में जानना, तो इस बुक में, इन सभी बुक्स में आपको मिल जाएंगे एक एक करके कि पहले कौन सा स्केच करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम स्केचिंग के बारे में बात करेंगे। इन सब बुक को स्टार्ट करने से पहले तो जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है एप्पल बनाना या फिर उसमें कलर करना, वो तो खैर बहुत छोटे बच्चों के लिए हो जाता है। पर वैसे ये बुक बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए तो नहीं, पर थोड़े जो बड़े बिगनर्स होंगे उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, जिनको स्केचिंग में, शेडिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। तो जैसे फ्रूट्स, बेसिक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स, फ्लावर्स के ड्राइंग के बाद हम ज़्यादा प्रेफर इन ड्राइंग्स वगैरह से करते हैं। तो सबसे पहला बुक है होली चाइल्ड गोल्डन लैंडस्केप पेंसिल। इस बुक में आपको शेडिंग, लैंडस्केप स्केच, आपको बेसिक लैंडस्केप स्केच के बारे में पता चलेगा। जैसे हम अभी दिखाते हैं, जैसे ये इस तरह से आपको, मतलब जो सबसे सिंपल एक एक लाइन आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिक है काफ़ी ये। तो इस बुक की हेल्प से हम बच्चों को या फिर जो स्टूडेंट है मेरे, हम उनको ये बुक प्रोवाइड करते हैं बेसिक शेडिंग सिखाने के लिए। तो अगर आप चाहें तो इस बुक को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है पेंसिल शेडिंग का ही लैंडस्केप एंड ऑब्जेक्ट्स। लैंडस्केप एंड ऑब्जेक्ट्स के लिए हम दूसरा ये बुक प्रोवाइड करते हैं। दूसरा बुक है लर्न पेंसिल शेडिंग। लैंडस्केप की ही बुक है, लैंडस्केप एंड ऑब्जेक्ट्स की। इसमें आप आसानी से एक एक स्केच, शेडिंग्स के बारे में जान सकते हैं। इनफैक्ट इस बुक में स्टार्टिंग में आपको बेसिक रूल्स भी बताए गए हैं, किस तरह से शेडिंग करने हैं या शेडिंग्स
कि किस तरह से रूल्स होते हैं, क्या यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किस तरह के शेडिंग्स का कहाँ पर किस तरह का यूज़ होता है। जैसे आप देख सकते हैं इस बुक में बहुत सारे टेक्निक्स बताए गए हैं, पेंसिल्स वगैरह के बारे में, शेडिंग्स को यूज़ करने के बारे में, क्लोथ से शेडिंग को मिक्स करना, और फिर यहाँ पर आप लाइट डार्क शेडिंग्स की किस तरह से आप लाइट डार्क शेडिंग कर सकते हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, इस तरह से। फिर जाकर लाइट से डार्क शेडिंग्स के बारे में, लाइट एंड शेडोज़। तो इस तरह से इसमें सारे बेसिक टेक्निक्स एंड रूल्स बताए गए हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको भी ये धीरे अगले वीडियोस में धीरे धीरे आपको एक एक बेसिक टूल्स या टेक्निक्स को बताती रहूँ। इस बुक्स में आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के टेक्निक्स के यूज़ किए गए हैं। शेडिंग को इसमें क्लॉथ को यूज़ करके, कॉटन क्लॉथ को यूज़ करके, सूती के कपड़े को यूज़ करके शेडिंग को मिक्स किया गया है। तो सारी टेक्निक्स को हम धीरे धीरे अगले वीडियोस वगैरह में जानेंगे। बेसिक, ये सभी बेसिक शेडिंग बुक्स हैं पेंसिल्स के लिए। आप देख सकते हैं धीरे धीरे, ये मेरी काफ़ी पुरानी बुक है। ऑब्जेक्ट्स ड्राइंग, शेडिंग, लाइट शेडो किस तरह से है, तो इन सभी बुक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तीसरा बुक है फ्लावर्स एंड लैंडस्केप। ये उससे थोड़े ऊपर के स्टेज का है। तो इस बुक में फ्लावर्स के ड्राइंग के बारे में, इनके स्पेशली अभी फ़िलहाल हम शेडिंग्स के बुक्स को ही आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में पेंसिल शेडिंग सीखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप जब तक पेंसिल शेडिंग सही से नहीं करेंगे तो फिर आपको आगे के मतलब अपर ड्राइंग्स में फिर दिक्कत हो सकती है। कि पहले तो आपको पेंसिल शेडिंग करना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत अच्छे से ज़रूरी है तभी। तो ये फ्लावर एंड लैंडस्केप में आप स्केचिंग्स एंड शेडिंग विथ पेंसिल्स सीखेंगे। इसमें आप फ्लावर्स, ये थोड़ा उस बुक से थोड़ा सा एक स्टेज ऊपर है। तो इस तरह से बुक्स में हम लोग थोड़ा सॉरी, तो इस तरह से हम लोग आगे इस बुक्स में जानेंगे। फिर आप एक एक करके फ्लावर शेडिंग्स, एक एक फ्लावर्स कैसे बनाए जाते हैं, तो वो सब हम लोग जानेंगे। इस तरह से ये बुक्स हैं। बाकी फिर आते हैं हम लोग लैंडस्केप शेडिंग वगैरह, लैंडस्केप ड्राइंग कैसे बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है, इसमें सारे आपको इस बुक में मिल जाएंगे, देख सकते हैं। एक एक ड्राइंग कोशिश रहेगी कि एक एक ड्राइंग के वीडियोस बनाकर आपको ट्यूटोरियल वीडियो बनाकर आपको मिले। ये तीसरी बुक थी। उसके बाद हम आते हैं बर्ड्स, स्केचिंग्स एंड शेडिंग विद पेंसिल। अभी भी पेंसिल शेडिंग, इसमें हम लोग बर्ड्स के स्केच के बारे में जानेंगे। इसमें डिटेलिंग्स है, काफ़ी है, तो इसको आप देख सकते हैं। इसमें काफ़ी डिटेलिंग्स है और इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, पर मज़ा आएगा। जब आप ये तीनों बुक की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो फिर आपको ये इजी लगेगा। इसलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम बता रहे हैं कि कौन सा बुक को पहले यूज़ करना है जो आपके लिए फिर इजी रहे। इस तरह से इसमें बहुत सारे बर्ड्स का ड्राइंग है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब एज एन बना सकते हैं। सारे बुक्स को तो अभी हम नहीं दिखा सकते, सारे पेजेस को, पर कोशिश रहेगा कि आपको हर बुक के बारे में थोड़ा बहुत बता दें। ड्राइंग का एक और बेसिक रूल होता है पेशेंस। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप एक दिन में या फिर महीने में इतने सारे बुक्स को आप सोचेंगे कि हम कवर कर लें, बुक्स रह जाने से तो कुछ नहीं होता है। आपको थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा, तभी आप जाकर इस पर वर्क कर पाएंगे सही से। तो बस ऑल यू नीड इज़ पेशेंस रखिए और फोकस रखिए, बस आसान है। तो चौथे बुक के बारे में हम बात करेंगे अब, एनिमल्स, स्केचिंग एंड शेडिंग। जैसे अभी हम लोग सबसे पहला स्टार्ट किए थे फ्लावर्स एंड लैंडस्केप, फिर बर्ड्स। अब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एनिमल्स, स्केचिंग एंड शेडिंग। इनफैक्ट ये एक 5 बुक्स का एक सीरीज़ है, जिसमें से सबसे फर्स्ट आता है ह्यूमन फिगर। फिलहाल इसमें हमको लग रहा है नहीं दिख रहा होगा, सॉरी, ह्यूमन उल्टा दिख रहा है, पर हम पढ़कर सुना देते हैं।
ह्यूमन फिगर्स, फ्लावर्स एंड लैंडस्केप, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। इसमें से 3 बुक्स अभी अवेलेबल है अभी फ़िलहाल मेरे पास, क्योंकि बाकी बुक्स को हम अपने स्टूडेंट को दे रखे हैं उन लोगों को प्रैक्टिस के लिए, उन लोगों को सिखाने के दौरान। तो फ़िलहाल अभी हम जो बुक मेरे पास अवेलेबल है हम उससे बात करते हैं, बाकी फिर आगे हम लोग आगे की वीडियोस में और भी बुक्स जैसे जैसे मेरे पास आती रहेंगी उसको आपको हम बताते रहेंगे। तो ये एनिमल्स और एनिमल्स में है आपका फिर से वही पेंसिल शेडिंग स्केचिंग। तो ये भी बर्ड्स के बाद वाला स्टेज सीरीज़ है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये सभी ड्राइंग हम बना चुके हैं। हम नेक्स्ट वीडियो या फिर अगले किसी भी वीडियो में हम अपनी पुरानी ड्राइंग्स का भी रिव्यूज़ देंगे, आपको अपनी पुरानी ड्राइंग्स भी दिखाएंगे। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें कि आज से 8-10 साल पहले किस तरह की ड्राइंग हम बनाया करते थे, कैसे बनाते थे, स्टार्टिंग में मेरी ड्राइंग्स कैसे बनती थी, तो वो सब इसमें आप देख सकते हैं। एनिमल्स ड्राइंग के बारे में ये भी काफ़ी डिटेलिंग्स में है, पर बेसिक ही है, ये देख सकते हैं। ये एनिमल्स के ड्राइंग स्केचिंग और शेडिंग के लिए अच्छी बुक है, बेसिक बुक। फ़िलहाल मेरे लिए तो ये काफ़ी बेसिक बुक है और बेस्ट है, इसी से हम सारे ड्राइंग्स को सीखे हैं, बनाए, प्रैक्टिस किए हैं। अगला बुक हम प्रेफर करते हैं फिर पेंसिल शेडिंग की ही, पर पोर्ट्रेट्स। तो इसमें हम लोग फेस के बारे में जानेंगे, फेस कैसे बनाते हैं, फेस स्टडी। तो इसमें जो है, इसमें भी आपको शुरुआत में, इस बुक के शुरुआत में कुछ बेसिक पेंसिल शेडिंग्स के बारे में बात होगी। बेसिक्स, ये सभी बेसिक्स होते हैं फेस बनाने के लिए। लाइट एंड शेडो, किस तरफ से लाइट आ रहे हैं तो किस तरफ से शेडो आपको फॉर्म करना है, बनाना है, स्केच करना है, तो वो सभी आपको इस बुक में अवेलेबल हो जाएंगे। धीरे धीरे करके आई ड्राइंग, फिर इधर लिप्स, नोज़, इस तरह से करके आपको इस बुक में स्टेप बाय स्टेप सारे ड्राइंग्स आपको मिलेंगे। तो ये बुक भी काफ़ी हेल्पफुल है। इसके बाद स्टार्ट होता है फेस पोर्ट्रेट। नेक्स्ट हम अपने सारे ड्राइंग्स को भी दिखाएंगे कि किस तरह से हम बनाए हैं। तो ये तो था पोर्ट्रेट का बेसिक बुक, पोर्ट्रेट के लिए सही है। उसके बाद एक बुक है स्टडी ऑफ ह्यूमन फिगर बाय कुणाल बर्मन। तो ये बुक भी हम वैसे पूरा बुक ये हम यूज़ नहीं किए हैं, पर हम कोशिश करेंगे कि इसको भी फिर से हम शुरू करें, क्योंकि प्रैक्टिस मस्ट है। तो ये इसके बेसिक्स, कहाँ किस तरह से पेंसिल शेडिंग्स, कौन से पेंसिल्स यूज़ करना है, नहीं करना है, ये सभी आपको इस बुक के थ्रू आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे। ह्यूमन बॉडी, उसमें उस बुक में इस पिछले बुक में बस पोर्ट्रेट के बारे में, मतलब फेस स्टडी के बारे में, चेहरे के बारे में, चेहरा की स्केच करना, इसके पोर्ट्रेट्स बनाना, ये है बस। पर इस बुक में आपको बाकी एक्सप्रेशंस भी मिलेंगे। चेहरे के हर एंगल में आपको ड्रॉ करना सिखाया जाएगा। फिर डिफरेंट एक्सप्रेशंस के बारे में भी, चेहरे के एंगल्स के बारे में कि चेहरा आपका 90 डिग्री पे, 30 डिग्री पे है तो फिर किस तरह से आप ड्रॉ करेंगे, ये सब आपको इस बुक में दिख जाएगा, मतलब मिल जाएगा। फिर आप देख सकते हैं इस बुक में किस तरह से ड्राइंग्स हैं। फिर इस बुक में और भी है आगे, बस पोर्ट्रेट ही नहीं है, बस ह्यूमन फिगर स्टडी है। तो आपको इसमें हाथ, पैर, बाकी सारे ह्यूमन फिगर्स के भी स्केचिंग्स मिलेंगे, जैसे देख सकते हैं पैर वगैरह सब। पोजीशंस जो होते हैं, डिफरेंट पोजीशंस में जो लोग बैठते हैं, वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो उसमें भी आपको हेल्प, इस बुक से हेल्प मिलेगा। तो ये एक
कह सकते हैं ह्यूमन फिगर के लिए बहुत बेसिक और अच्छी बुक है। स्केचिंग्स बहुत टफ नहीं है, काफ़ी इजी है, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा ये बुक। तो इस बुक से भी एक एक करके स्केचिंग्स बनाएंगे और ये वीडियो आप लोगों को देंगे, क्योंकि मेरा तो अभी मन कर जा रहा है इसको सारे को फिर से बनाना शुरू करें। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं फिर से एक पोर्ट्रेट बुक है ऑफ मेमोरेबल पर्सनालिटीज़। तो इस बुक में आपको जाने माने जो लोग हैं, आप जिन्हें पहचानते हैं, उसके बारे में ये इसके बुक है। तो इसमें आपको जैसे आप देख सकते हैं विवेकानंद, अभी लाइट के कारण शायद शेडिंग सही से नहीं पता चल पा रहा होगा, पर ये भी बेसिक शेडिंग्स पोर्ट्रेट के लिए सही है, देख सकते हैं। ये फेमस पर्सनालिटीज़ वाली बुक है, जिन लोगों को आप जानते हैं, जैसे ये देशबंधु चित्तरंजन दास, सत्येंद्र नाथ बोस, तो ये सारे इन सब के बारे में है। महात्मा गांधी, भगिनी निवेदिता, तो ये सारे फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में हैं। तो अगला बुक हम लोग आते हैं, ये सारा अभी तक जितनी भी बुक्स के बारे में हम जाने, ये सारे स्केचिंग्स के ही बुक्स थे बेसिक। इसमें इनफैक्ट और भी बहुत सारी स्केचिंग्स के बुक्स हैं मेरे पास, पर अभी वो मेरे पास अभी इस समय अवेलेबल नहीं है। आने पर फिर से इसका एक बार मैं आपको रिव्यूज़ दूँगी। तो इसके बाद बेसिक पेंसिल शेडिंग्स के बाद हम आते हैं कलर पे। वैसे हमको सारे आर्ट फॉर्म्स ट्राई करना बहुत पसंद है, पर उसके लिए भी बेसिक आपको सीखना ज़रूरी होगा। और मेरे हिसाब से एक बेसिक होता है स्केचिंग्स, पहले पेंसिल शेडिंग, पेंसिल स्केचिंग। तो इसलिए हम आपको इतने सारे बुक्स के बारे में बताएं, क्योंकि हम भी जब प्रैक्टिस करते थे, इनफैक्ट हम भी जब शुरुआत किए थे एज अ बिगनर्स, तो हम इन्हीं सारे बुक से ड्रॉ करते थे और इन्हीं सारे बुक से हमको हेल्प मिला काफ़ी। तो इसके बाद हम प्रेफर करना चाहेंगे ऑयल पेस्टल कलर, जो पेस्टल ड्राइंग्स होते हैं, तो उसकी बेसिक बुक्स के बारे में हम बात करेंगे। उसकी भी कुछ एक बुक्स ही है मेरे पास, ज़्यादा तो नहीं है, और इसकी और 3-4 बुक्स स्टूडेंट के पास है। तो ये है आपका सबसे पहला किड्स कलर एंड क्राफ्ट। इसमें आपको लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, थ्रेड इम्प्रेशंस, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, मतलब जो बेसिक्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो इसमें आपको इनफैक्ट कलर्स के बारे में, बेसिक कलर्स के बारे में भी पता चलेगा कि कौन सा कलर, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर कैसे बनता है, ये सब है। ऑब्जेक्ट ड्राइंग्स देख सकते हैं। फिर फ्रूट्स ड्राइंग कैसे हम लोग ऑयल पेस्टल कलर, जो पेस्टल कलर्स होते हैं, उन सब से यूज़ करके कर सकते हैं। शुरुआत में अगर हम कलर से एज अ बिगनर्स हम कलर के बारे में बात करें कि कौन से कलर यूज़ करने चाहिए, तो मेरे हिसाब से ऑयल पेस्टल यूज़ करना चाहिए। जो बच्चे भी यूज़ करते हैं शुरुआत में, तो वो बेटर रहता है। अगर आपको लगता है कि कुछ और है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। आपके हिसाब से अगर इसमें से कुछ लगता है, कुछ नई चीज़ें आप बताना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इसको बताएं। फ्रूट्स ड्राइंग बेसिक्स किस तरह से बना सकते हैं। वैसे तो स्केचिंग में सबसे पहले हम मतलब जो भी सिखाते हैं वो पहले फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो बहुत बेसिक चीज़ है। एंड देन फिर स्केचिंग्स, कलरिंग, ये सब। इसमें भी आपको कुछ बेसिक थोड़े बहुत बर्ड्स वगैरह के ड्राइंग के बारे में, स्केचिंग्स के बारे में पता चलेगा। एनिमल्स, लीव्स वगैरह के बारे में, लीव स्टडी। अब फिर यहाँ कलरिंग स्टार्ट होता है कि किस तरह से आप लाइट से डार्क शेडिंग कलर से कर सकते हैं। आपको इसमें मेंशन भी किया हुआ रहेगा कि कहाँ पर कौन से कलर यूज़ करना है। आप जैसे कैरेट के ड्राइंग पे है येलो विथ ग्रीन, फिर लाइट येलो विथ ऑरेंज, डीप ऑरेंज, मतलब लाइट एंड शेडो के अकॉर्डिंग कि किस तरह से हमको किसी ऑब्जेक्ट ड्राइंग को करना है, या फिर कोई भी ड्राइंग हो उसको किस तरह से लाइट एंड शेडो के साथ, तो कौन से कलर को लाइट कहाँ यूज़ करना है, नहीं करना है, ये सारा आपको इस बुक में दिया हुआ है। इनफैक्ट लैंडस्केप ड्राइंग में भी आपको यहाँ पर सारे डिस्क्रिप्शन के साथ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इनफैक्ट फेस ड्राइंग के बारे में भी है, आप देख सकते हैं।
तो ये बुक आपका बेसिक कलर मतलब किड्स कलर एंड क्राफ्ट है, मतलब बच्चों के लिए है, या फिर कह सकते हैं जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए ये बुक हम ज़्यादा प्रेफर करने को कहेंगे। उसके बाद आते हैं प्लेजर पेंटिंग। ये आपका ऑयल पेस्टल की ही बुक है, तो वो थोड़ा उससे एक स्टेप आगे। तो इसमें आप लैंडस्केप, ये अधिकतर इसमें लैंडस्केप वगैरह आपको, सीनरी ड्राइंग वगैरह आपको मिलेगा। तो ये भी आपका ऑयल पेस्टल कलर से किया गया है। ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसको यूज़ करके आप ऑयल पेस्टल के कलर, शेडिंग्स, इन सब के बारे में जान सकते हैं, इसके बारे में सीख सकते हैं। तो एक ये अच्छा बुक है। ये आपका कलर ऑयल पेस्टल कलर से। अब हम बात करेंगे वाटर कलर, होली चाइल्ड मास्टर सीनरी वाटर कलर। इसमें हम वाटर कलर स्टडी के बारे में जानेंगे। ये बेसिकली आपका वाटर कलर जो होता है थोड़ा पेशेंस और आपके कलर और पानी के कंट्रोल पे डिपेंड करता है। वाटर कलर बेसिकली आपका उसमें कलर कम, मतलब कलर यूज़ होगा ऑब्वियसली, पर पानी का यूज़ उसमें ज़्यादा, और पानी के फ्लो को आपको हैंडल करना है। ये आपका बेसिक है वाटर कलर में। तो उसके लिए ये बुक देख सकते हैं किस तरह से पहले लाइट शेडिंग यूज़ किया गया है, फिर उसके बाद अगला शेडिंग एज इन कलर से, फिर कलर के ऑयल कलर के बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि हम खुद इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए हैं, पर प्रैक्टिस करने के बाद ही हम इसका रिव्यू ज़्यादा देंगे। उसके बाद आते हैं स्टिल लाइफ बाय बिरेन गौतम। तो ये भी आपका होली चाइल्ड से ही है। तो इस बुक का भी पेंटिंग हम बनाए हैं, तो धीरे धीरे करके इसको बताएंगे। ये वाटर कलर, बेसिकली ये भी वाटर कलर का ही बुक है। तो इसको देख सकते हैं, ये इजी है। आप इसको एक थोड़ा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, फिर ये भी बुक बहुत सही है, आप बना सकते हैं। इस बुक में भी आपको बेसिक ही इनफैक्ट स्टिल लाइफ ड्राइंग कैसे आप ऑब्जेक्ट रखकर लाइट शेडो के थ्रू बना सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो ये दो बुक मेरे पास फ़िलहाल नहीं, एक और बुक है वाटर कलर की ही है। तो ये आपका, ये भी कुणाल बर्मन के का ही बुक है। ये तीसरा सीरीज़ है बुक का। ये थोड़ा वास्ट है, इससे थोड़ा ज़्यादा टफ है, पर सब प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। प्रैक्टिस है तो सही है सब। इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से वाटर कलर पेंटिंग से लैंडस्केप ड्राइंग, सीनरी ड्राइंग बनाया गया है। ये सारी वाटर कलर पेंटिंग्स है। तो ये भी वाटर कलर पेंटिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए बहुत सही बुक है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे बस इतने ही बुक्स हैं मेरे पास, पर कोशिश रहेगी कि और भी अगर हम अगला फ्यूचर में अगर कोई बुक्स ट्राई करते हैं या स्केच या ड्राइंग बनाते हैं तो आपको उसके बारे में बताते रहें। इसके अलावा भी बहुत सारे बुक्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल सकते हैं, या फिर आपको कोई अच्छी बुक्स के बारे में पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं उस बुक के बारे में। तो हो सकता है हम भी उस बुक को ट्राई करें, उस बुक से स्केच या ड्राइंग बनाएं। और इसी तरह से हम अगले वीडियोस में मेरे इस चैनल पर आपको आर्ट से रिलेटेड बेसिक टूल्स, बेसिक स्केचेस, या फिर स्टेप बाय स्टेप आपको सारे इन्फॉर्मेशंस मिलते रहेंगे। ये बुक्स का रिव्यूज़ हम इसलिए भी दिए क्योंकि ये हम खुद बनाए हैं। तो अगर आप में से किसी के पास भी ये बुक्स हैं, इसमें से कोई भी बुक्स हैं, या फिर आप इस बुक्स के ड्राइंग्स बनाते हैं, तो आप प्लीज़ बताइए, हम ज़रूर देखना चाहेंगे। इनफैक्ट अपने पेज पे भी शेयर करेंगे। तो आप इसके लिए आप इंस्टाग्राम में artpage20 पे बता सकते हैं, या फिर मेरे फेसबुक पेज एकता रे पे भी आप वहाँ पर मैसेज DM कर सकते हैं। और आप इतना ही बताना है कि जस्ट प्रैक्टिस, पेशेंस, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं इससे ही। बाकी आप मेरे पेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह के और भी वीडियोस हम आगे बनाते रहेंगे। क्रिएटिव वीडियोस, DIY वीडियोस भी कोशिश करेंगे अब अपडेट आपको देते रहें रेगुलर। तो बस इतना ही, और आप सभी को थैंक यू।